हाउ आर यू नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। तो बच्चों हम पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो के अंदर यहाँ पे प्लांट टिश्यू का नेक्स्ट पार्ट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर फ्लोएम। ठीक है, पिछले वीडियो के अंदर हमने जाइलम को डिस्कशन किया था। हम पढ़ रहे थे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टिश्यू का। एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या करते हैं, अगेन यहाँ पे देखिए रिमाइंड करवा देता हूँ एक बार कि जब बहुत सारे टाइप के सेल से मिलकर के एक टिश्यू बनता है और वो एक स्पेशल टाइप के केवल एक ही टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करता है तो उसको कहा जाता है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। एंड जैसे हमने जाइलम के अंदर देखा था वो 4 टाइप के सेल से मिलकर के बना था और उसका काम क्या था, वाटर को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने का, चाहे वो रूट से होल प्लांट तक। ठीक है, एंड यहाँ पे जो आपके पास में है फ्लोएम, और फ्लोएम का काम क्या है, यहाँ पे फूड को ट्रांसपोर्ट करने का। वहां पे जाइलम का क्या काम क्या था, वाटर के लिए, और यहाँ पे इसका काम क्या है, फूड को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, किस प्लांट के जितने भी पार्ट है वहां तक ये क्या करेगा, फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं कितने टाइप से, 4 टाइप के सेल से मिलकर बना होता है। सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, उसके बाद में फ्लोएम प्रेनकाइमा एंड फ्लोएम स्क्लेनकाइमा। 4 टाइप के सेल से मिलकर के ये बनता है। तो बात कर लेते हैं चारों टाइप के सेल की। यहाँ पे सबसे पहली चीज सीव ट्यूब्स। सीव का मतलब बच्चों छलनी, ट्यूब्स मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, कोई नैरो ट्यूब होगी। अब ये जो सीव ट्यूब्स है इनका काम क्या होगा, तो देखिए पहली बात तो इनकी स्ट्रक्चर है वो कैसी होगी। तो यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो गई, या आपके पास में हो गई कोई ट्यूब। ठीक है, ये कोई आपके पास ट्यूब हो गई, ट्यूब लाइक इनकी स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद में सीव प्लेट प्रेजेंट होती है इनके अंदर। सीव प्लेट मतलब छलनियां प्रेजेंट होती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, इनके पास पोर वाली छलनियां हैं वो प्रेजेंट होंगी, यानी छोटे छोटे पोर्स होंगे, क्योंकि इनके अंदर से क्या जाएगा, फूड जाएगा, तो बड़े पार्टिकल्स ना जा पाए, जो जरूरी पार्टिकल्स हैं वही जा पाए। ठीक है, तो उसके बाद एंड होल पोर्स, यानी जहां पे एंड, भाई ये कोई यहाँ पे आपकी ट्यूब हो गई तो ये इसका एंड हो गया, ये इसका एंड हो गया। ठीक है, जो दोनों एंड है उनके ऊपर क्या होगी, एक सीव प्रेजेंट होगी जिसके अंदर क्या होंगे, छोटे छोटे पोर होंगे, यानी छोटे छोटे छिद्र होंगे। तो यहाँ पे ये पोर प्रेजेंट होंगी, एक प्लेट लगी हुई है दोनों साइड में। फिर उसके बाद में थिन वाल, तो ये जो वाल इसकी देख रहे हैं ये पतली होती है, ज्यादा मोटी वाल है वो नहीं होती। तो इस तरह की ये सेल होती है। ठीक है, दूसरा फिर आप इनको एक के ऊपर एक रख सकते हैं। ठीक है, एक के ऊपर एक कैसे, जैसे ये हो गई आपके पास में। ठीक है, उसके बाद फिर आपने इसके ऊपर एक और रख दिया, उसके ऊपर फिर आपने एक और रख दिया। ठीक है, तो इसके बाद इस तरह से एक के ऊपर एक रख सकते हैं। इनके शार्प एंड नहीं होते हैं, जैसे आपने जाइलम के अंदर देखा था ना सीव ट्यूब, वहां पे उनके एंड है वो शार्प थे, तो यहाँ पे एंड शार्प था, इसके ऊपर इसको रख नहीं सकते थे, तो ये साइड में अवेलेबल थे। ठीक है, इस तरह से साइड में, याद होगा बच्चों को। तो यहाँ पे देखिए आप तो ये है, ये एक दूसरे के ऊपर अवेलेबल होते हैं और इनके अंदर से ही जो मटेरियल है वो ट्रांसफर होता है। तो अब इसके बाद ये तो हो गई आपकी सीव ट्यूब। दूसरा काम हो गया आपकी कंपेनियन सेल का। कंपेनियन सेल क्या होती है, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, ये दोनों क्या होती है, एक दूसरे के साथ में अटैच होती है। ठीक है, एक दूसरे के साथ अटैच होती है। कंपेनियन सेल का काम क्या होता है, सीव ट्यूब की हेल्प करना। ये जो सीव ट्यूब्स हैं, ठीक है, ये इनके ही साइड के अंदर अटैच होती हैं। ठीक है, इनके साइड के अंदर ये जो कंपेनियन सेल है वो अटैच होती हैं। काम क्या है, हेल्प करती हैं फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के अंदर इन सीव ट्यूब्स की। ठीक है, सीव ट्यूब्स के अंदर जो मटेरियल पास आउट होके जाता है, कंपेनियन सेल के अंदर भी कंपेनियन सेल हैं वो भी हेल्प करती है। तो ज्वाइंट होती है, ज्वाइंट विद द सीव ट्यूब्स, तो सीव ट्यूब्स के साथ में जुड़ी होती है। ठीक है, उसके बाद में थिन वाल, तो इनकी जो वाल है वो भी कैसी होती है, थिन, वो थिन होती है। तो 2 टाइप की सेल हो गई। तीसरी फिर वही आती है आपकी फ्लोएम प्रेनकाइमा। प्रेनकाइमा की फिर से बात हो गई, इसका मतलब क्या होगा, लिविंग सेल होंगी। प्रेनकाइमा का नाम आते हैं क्योंकि प्रेनकाइमा आप पहले पढ़ चुके हैं, इसके अंदर सिंपल टिश्यू के अंदर हम प्रेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा, कोलेनकाइमा इसको डिस्कशन कर चुके हैं। तो प्रेनकाइमा है, लिविंग सेल होती है, इनके अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो फूड को स्टोर करने का काम भी करेंगे। प्रेनकाइमा जैसे ही नाम आए समझ जाओ बच्चों, वैक्यूल्स इनके अंदर प्रेजेंट होंगे, फूड को स्टोर करेंगी, लिविंग सेल होंगी। 2 चीजें तो याद रखना, तो लिविंग सेल है क्योंकि फ्लोएम प्रेनकाइमा है। दूसरा क्या करेंगे, फूड को स्टोर करने का काम भी करेंगे, और साथ में यहाँ पे क्या करेंगी, कंडक्शन ऑफ ए फूड, यानी फूड का कंडक्शन करेंगी। कंडक्शन कैसे, यानी ये आपके पास में मान लिया एक फ्लोएम है, फ्लोएम प्रेनकाइमा है, उसके बाद यहाँ पे दूसरी आपके पास में फ्लोएम प्रेनकाइमा है, तो अब यहाँ से फूड दूसरी में जाएगा ना। अब फूड है उसको लेके रखना तो है नहीं एक जगह पे,
जितना एक्स्ट्रा है उसको तो चलो स्टोर कर लिया, लेकिन मान लो प्लांट का कोई पार्ट है और वो तो फूड मांग रहा है कि भाई मुझे तो फूड चाहिए, अगर उसको फूड नहीं मिला तो क्या होगा, वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए उसको तो फूड देना जरूरी, तो अपने पास तो लेके रखेंगे नहीं फूड को, तो जो लीफ ने फूड बनाया फोटोसिंथेसिस के थ्रू, उस फूड को अब यहाँ पे लिटरल क्या करेंगे, ये कंडक्शन करेंगे उसका, ठीक है, उस फूड को पहुंचाने का काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फ्लोएम, स्क्लेनकाइमा, और जब स्क्लेनकाइमा की बात आई मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, चाहे वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो चाहे वो आउटर स्ट्रेंथ हो, प्लांट को क्या प्रोवाइड करवाती स्क्लेनकाइमा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती। डेड सेल होती हैं, थिक वाल सेल होती हैं, तो ये भी कैसी होंगी, डेड सेल होंगी। काम इनका कुछ नहीं है फ्लोएम के अंदर, फ्लोएम की जो आउटर सरफेस होती है वहां पे ये प्रेजेंट होंगी, क्या करेंगी, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाएंगी फ्लोएम को, ठीक है। डेड सेल होती है, थिक वाल होंगी, फ्लोएम को क्या प्रोवाइड करवाएंगे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों आपके प्लांट टिश्यूज होते हैं कंप्लीट। प्लांट टिश्यूज को हमने दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर लिया था, ठीक है। कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसको हमने पढ़ा, परमानेंट टिश्यू के अंदर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स और सिंपल आपका दो पार्ट में डिवाइड किया था हमने। उसके बाद में सिंपल के अंदर हमने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद परमानेंट है, इसको इनको भी हमने पढ़ लिया है। और इसके जो दोनों पार्ट थे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स परमानेंट के, फ्लोएम और यहाँ पे जाइलम, उन दोनों को भी डिस्कशन कर लिया है। फ्लोएम के यहाँ पे 4 पार्ट थे, जाइलम के 4 पार्ट थे, 4 सेल से मिलकर के 4 टाइप के सेल से मिलकर के बने थे, उनको हमने पढ़ लिया है। साथ में प्रोडक्टिव टिश्यूज को भी हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे आपका आपका एनिमल टिश्यूज को, ठीक है। प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू थे, तो एनिमल टिश्यू अभी आपके बचे हैं, प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो गए। जिन बच्चों ने सारे वीडियोस नहीं देखे, सारे पार्ट्स नहीं देखे, समझ नहीं आएगा, कंप्लीट वीडियोस को देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एनिमल टिश्यूज के ऊपर यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे, स्टार्ट करेंगे उसको। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उनके ऊपर। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिखिएगा, कंप्लीट होल प्लांट टिश्यू के अंदर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो के नीचे कमेंट में लिखिएगा, आंसर देंगे आपको, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।